था। 7 लाख पंडित कश्मीर में काटे गए, भगाए गए, लेकिन उन्होंने आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने ट्रेन नहीं फूकी, उन्होंने घर नहीं जलाए, उन्होंने बस नहीं जलाए। क्यों? क्योंकि इस देश से सबसे ज्यादा प्रेम है तो हम राष्ट्रवादियों को है। हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमारा डीएनए टेस्ट करवा लो, हमसे ज्यादा कोई राष्ट्रवादी मिल जाएगा, मैं भारत छोड़कर चला जाऊंगा। सही बता रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि जो भी मित्र जा रहे हैं वो रुके 2-4-5 मिनट, कुछ बात सुने तब जाएं, क्योंकि हम भी बहराइच से आए हैं, उत्तर प्रदेश से 1000 किलोमीटर यात्रा करके आप, और इसलिए आए हैं। मैंने बताया कि मैं अपनी बिटिया की शादी के लिए नहीं आया हूं। आप लोगों के गांव, आप लोगों के जिले, आप लोगों की धरती पर आप लोगों को जगाने के लिए आया हूं। ये लाख ब्राह्मणों के जनेऊ तोड़ दिए गए, तब जाकर के धर्म बचा। ये जो आज प्राउड के साथ जय भीम और जय मीम के नारे लगा रहे हैं, इनको पता होना चाहिए मोहम्मद गौरी और अकबर के गोलियां तलवारें हमारे बाप दादाओं ने सीने में झेली, तब ये पीछे जिंदा रहे, तब ये पीछे जिंदा रहे। हमारी आबादी कम है, तुम बताते हो कि तुम 15% हो, तुम ये नहीं कर पाओगे। हमारी आबादी हिजड़ों की तरह ताली बजाकर नहीं खत्म हुई है, मर्दों की तरह देश और धर्म के लिए लड़कर खत्म हुई है। 12-12 साल के राजपूत लड़के, उनकी माताएं इसे तिलक लगा देती थी और युद्ध क्षेत्र में भेज देती थी, और जो बहनें होती थी वो जौहर कर लेती थी। यहाँ जनेऊ तोड़ दिए जाते थे, तब धर्म बचा है। मंगल पांडे, भगत सिंह शादी विवाह नहीं किए और देश के लिए लड़ गए, तब ये आजाद है। जिसको आज आप अपने आप को मूल निवासी बता रहे हो ना, एक भी मूल निवासी नहीं खड़ा था देश की आजादी के लिए और धर्म की आजादी के लिए। जिनको यह लगता है कि यहां के बाभन ठाकुर इनका शोषण कर रहे हैं, वो एक बार नजर पाकिस्तान पर डाले, जहां ये 23% थे और 1.9% बचे हैं। इनको पता चल जाएगा कि इनका शोषण किसने किया है। हमारे बाप दादाओं ने 565 रियासतें दी, तब इनको प्रधानमंत्री आवास के तहत जो योजना मिला, तब घर बनवाने के लिए जमीन हो पाया है। ये हमारे बाप दादाओं की देन है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि यूनिवर्सिटी बनी है, हमारे बाप दादाओं की देन है कि प्लेटफार्म बने हैं, हमारे बाप दादाओं की देन है कि अनुसंधान केंद्र बने हैं। क्या मिला हमको? नहीं चाहिए आरक्षण की भी, ले जाओ तुम, एक नहीं 20 चंद्रशेखर रावत को दे दो, 20 सतपाल तोहर को दे दो, लेकिन अगर तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें वापस कर दो। तुम्हारी औकात है तो हमारी रियासतें, हमारे धन वापस कर दो। नहीं कर पाओगे, कंगाल हो जाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा भारत हमारी रियासतों पर टिका है। हमने अपना सब कुछ छोड़कर अखंड बाप दादा देश और धर्म के लिए लड़े, उनका लड़का आज सिस्टम से लड़ रहा है। 2 कौड़ी के लोग हमारे समाज को गरियाते हैं, जिनकी कोई औकात बिसात नहीं, जो हमारी छत्र छाया में जिए, वो आज हमारी औकात और बिसात बता रहे हैं। इसलिए मैं आया हूं। मैं किसी दलित के विरोध में नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उस दलितवादी सोच के विरोध में हूं जो 70 साल बाद भी मर्सिडीज से चलते हैं और गरियाते हैं बाभनों ठाकुरों को। मर्सिडीज से चलते हैं और गरियाते हैं बाभनों ठाकुरों को। आज वर्तमान की जो स्थिति है यह सवर्ण समाज के लिए बहुत दयनीय है, लेकिन हमारे दलित समाज के जो लोग हैं आज वो हमारे खिलाफ खड़े हैं। उनको समझना चाहिए कि उनकी लड़ाई सवर्ण की से नहीं है, उनकी लड़ाई उनके समाज के क्रीमिलियर दलितों से है। क्यों? क्योंकि 22.5% रिजर्वेशन में कोई सवर्ण नहीं जा सकता। 53,000 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लिए और 85,000 करोड़ ओबीसी एससी के लिए जो बजट आया है, इस बजट का लाभ कोई बाभन ठाकुर या बनिया नहीं ले सकता। इस बजट का लाभ लेंगे रामविलास पासवान जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे उदित राज जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे मायावती जैसे लोग, इस बजट का लाभ लेंगे सावित्रीबाई फुले जैसे लोग। फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमने आपका शोषण किया है? शेर अगर सो जाए तो कोई ये ना समझे कि शेर की शक्ति कम हो गई है। बेशक शेर कुछ देर के लिए सो रहा है, लेकिन जब भी जगेगा अपनी ताकत के साथ जगेगा। यहां पर बात बताई गई है कि 95% बनाम 5% दलितों की, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ उसी हद तक प्रसन्न करूंगा जिस हद तक हमारे स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचेगा, लेकिन मैं अपना स्वाभिमान बेचकर आपको प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। यह मेरा वादा है, यह मेरा कहना है। हम आपके आगे पीछे लगे रहें,
हम आपके आगे पीछे लगे रहें, हम आपको नमस्ते प्रणाम भी करें और आप हमको गरियाते रहो तो कहां तक बर्दाश्त करेंगे हम? हमको आप गरियाते रहो तो कहां तक हम बर्दाश्त करेंगे? जातवाद की बात करते हैं लोग, जातवाद की करते हैं बात। राष्ट्रीय टीवी डिबेट, जो राष्ट्रीय न्यूज चैनल होते हैं उस पर डिबेट होते हैं और उन डिबेटों में कौन बैठते हैं? भाजपा के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सपा के प्रवक्ता, बसपा के प्रवक्ता और स्पेशली एक दलित चिंतक बैठता है। बैठता है कि नहीं बैठता है? स्पेशली एक दलित चिंतक बैठता है और जो दलित चिंतक होता है वो किसके बारे में चिंतन करता है? सिर्फ और सिर्फ दलित के बारे में चिंतन करता है। सोचिए, उनका स्पेशली दलित चिंतक है, फिर भी वो जातवादी नहीं है। हमने पाड़े, तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, सारस्वत और राजपूत लगा लिया, बनिया लगा लिया, अग्रवाल लगा लिया, हम जातवादी हो गए। कैसे हो गए? इन सभी बातों पर हम लोगों को गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आज समाज में लोग हे दृष्टि से देखने लगे हैं। बाप दादा की रियासतें चली गई, मान सम्मान चला गया, 2-2 कौड़ी के लोग गरिया कर चले जाते हैं। हम आप बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, सुन रहे हैं। क्यों? क्या मजबूरी है? यहां पर इतने लोग आए, कुछ लोग दुख भी व्यक्त कर रहे हैं, कुछ लोग प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इन बातों पर ना मैं दुख व्यक्त करता हूं ना प्रसन्नता, क्योंकि जहां से हमने इस लड़ाई को शुरू किया था वहां पर तो मात्र एक लोग हमारे साथ थे। आज भला इतने लोग हमारे साथ तो खड़े हैं, यह हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के सभी भाई बहन मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि यहां, और इसलिए हम मोदी जी का, राहुल जी का, अखिलेश जी का अगर सभा हो तो 35 रुपए के लंच पैकेट पर लोग चले जाते हैं। मोदी जी, राहुल जी, अखिलेश जी का अगर सभा हो तो 35 रुपए के लंच पैकेट पर लोग चले जाते हैं। रजाई के नीचे बैठकर कहते हैं सर्वेश जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया, रजाई के अंदर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती और ना रजाई के अंदर से लड़ाई जीती जाती है। अगर सारी लड़ाइयां रजाई के अंदर से लड़ी और जीती जाती तो मंगल पांडे को ना गोली चलानी पड़ती और भगत सिंह को ना फांसी पर चढ़ना पड़ता। मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर मेरे संघर्ष में साथ हैं तो आप आइए, और अगर आप आएंगे तो हमें संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर यह समाज जगह ही होता, अगर यह समाज जगह ही होता तो आज ऐसी सभाओं के आयोजन करने की आवश्यकता ना पड़ती। आज हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात दौड़ रहे हैं, 15-15 दिन, 20-20 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ यात्रा में रहते हैं समाज को जगाने के लिए। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कुछ छत्रियों ने अपने दरवाजे पर लिख दिया कि यह मकान बिकाऊ है। क्यों? क्योंकि वहां पर दलित आतंकवाद है। क्यों? क्योंकि उनके पर SC/ST एक्ट लगवाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है। हम वहां पर गए और उनसे हमने बताया कि देश के लिए क्षत्रिय मरा, धर्म के लिए क्षत्रिय मरा, और आज अगर क्षत्रिय अपनी दीवार पर लिखेगा कि यह मकान बिकाऊ है तो हम कहां रहेंगे? अगर आज क्षत्रिय लिखेगा कि यह मकान बिकाऊ है तो हम कहां रहेंगे? 2-2